हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट तारों में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, कितना आपको वो समझते हैं, कितना आपको उन्होंने जाना है, कितना डीपली वो आपको जानते हैं। लेट्स सी। इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 3 cards लेंगे Lenormand से। We have the Rider, we have the Fox and the Crossroad. Okay, रोमांस एंजल से oops, we have true love, make the effort, and we have honeymoon. Animal Spirit Guide Oracle से we have the Tiger, Gorilla, and we have the Honeybee. All right, so शुरू करते हैं। टी लीव्स भी लेंगे लेकिन towards the end of the reading. Okay, so पहला Lenormand card is the significator. So पहला कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है the rider. So मुझे यहाँ लग रहा है पहली बात तो आपके पार्टनर आपको in the true sense अपना best companion, best partner for the journey of life समझते हैं कि इस जर्नी में, ये जो लाइफ की हमारी जर्नी है, इसमें ये जो पर्सन है ये मेरी या ये मेरा बेस्ट कंपेनियन है, इससे बेटर नहीं हो सकता था, इससे बेटर नहीं मिल सकता था। तो राइडर यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि एक तो राइडर, क्रॉसरोड एंड हनीमून, आई फील ये 3 कार्ड्स मुझे दिखा रहा है कि मे बी आपको ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है एंड दिस इज़ व्हाट योर पार्टनर अप्रिशिएट्स इन यू, क्योंकि शायद उनको भी ट्रैवलिंग पसंद है। सो उससे और ज़्यादा आपकी ट्यूनिंग, आपकी कंपैटिबिलिटी और ज़्यादा अच्छी होती है। एंड विद द राइडर आई फील आप यू आर ऑलवेज देयर, नो मैटर वॉट आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर, वट एवर दे आर गोइंग थ्रू, समहाउ आपको हमेशा पता होता है, एम्पैथेटिकली, इंट्यूटिवली या फिर लिटरली वर्बली शेयरिंग, वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं शेयर करने में अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स आपके साथ। सो वट एवर दे आर गोइंग थ्रू आप हमेशा वहाँ होते हैं, चाहे फिज़िकली चाहे इमोशनली। ओके, सो ये चीज़ भी आई फील आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आप में अप्रिशिएट करते हैं ये चीज़। And you're always, I feel with the rider, you're always ready to go, कि वो अगर कुछ सजेशन करें तो आप उनमें से नहीं हैं कि सोचेंगे या देखेंगे या आई एम नॉट श्योर या मूड नहीं है। आप उनमें से हैं जो कि स्ट्रेट अवे जंप करेंगे कि येस लेट्स डू इट, तुम्हारा ये मन कर रहा है तो लेट्स गो फॉर इट। सो ये जो लेट्स गो फॉर इट एटीट्यूड है, ये चीज़ भी आई फील आपके पार्टनर बहुत इन्जॉय करते हैं, आप में अप्रिशिएट करते हैं कि कभी भी वो नखरे या कुछ भी टैंट्रम्स नहीं आते हैं। यू आर ऑलवेज रेडी टू गो, कि जो करना है, जो मन कर रहा है, आई एम देयर विद यू, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो करते हैं। ऑल्सो सपोर्टिंग कार्ड यहाँ पर फॉक्स एंड क्रॉसरोड के हैं। सो फॉक्स मुझे बता रहा है कार्ड कि आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव आपके लिए है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। जो भी डिसीजंस आप लेते हैं लाइफ में,
वो बहुत ज़्यादा सोचे समझे सुलझे हुए दिमाग से होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल दिमाग से होते हैं. यू आर वेरी इंटेलिजेंट, दैट इज़ व्हाट आई फील. आपके पार्टनर आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं. एंड इवन दो एट टाइम्स विद द फॉक्स एनर्जी ये इंटेलिजेंस, ये इंटेलेक्ट थोड़ा मैनिपुलेटिव साइड पे भी थोड़ा टिप कर सकता है. सो वो चीज़ भी वो समझते हैं कि येस एट टाइम्स आप उनको मैनिपुलेट भी कर देते हैं स्वीट टॉक से या जैसे भी अपने स्टाइल से. सो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि वो छुपी होती है कि वो मैनिपुलेट हो गए. उनको समझ आता है कि आप बात को तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं, जस्ट टू कन्विंस देम. बट आपका यही जो इंटेलेक्ट है, चाहे वो मैनिपुलेशन में यूज़ हो, चाहे वो लाइफ के डिसीजंस में यूज़ हो, इन जनरल वो आपकी इंटेलिजेंस, आपका क्लेवर होना, आपका बहुत ज़्यादा आई फील प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कि कब क्या करना है. आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हैं. राइडर एंड फॉक्स के साथ मुझे लग रहा है इंडिपेंडेंट भी हैं. सो ये चीज़ भी वो अप्रिशिएट करते हैं आप में. एंड फाइनली वी हैव द क्रॉस रोड्स. सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जब भी कंफ्यूज होते हैं, सो आई फील वो जब आपसे बात करते हैं, आपके समझदार जो सजेशन होते हैं, वो चीज़ उनके कन्फ्यूजन को दूर करने में बहुत हेल्प करते हैं. सो दैट इज़ अनदर थिंग जो आपके पार्टनर आप में अप्रिशिएट करते हैं. ओके. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपका डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छा है. दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई फील. या तो बहुत अच्छा है या फिर बाय रोड जर्नीज़ में या कहीं भी ड्राइव करते हुए, बाहर जाते हुए शायद ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपका डायरेक्शन सेंस ठीक नहीं है एंड समहाउ यू मेक मिस्टेक्स. एंड ये चीज़ आई फील योर पार्टनर फाइंड्स इट अम्यूजिंग. शायद उनको फ़नी लगती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं रास्ते में विद द क्रॉस रोड्स. सो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा रास्ता लेना है. सो येस, ये थोड़ा अम्यूजिंग एंगल भी वो देखते हैं आप में. बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, योर पार्टनर लव्स टू ट्रैवल विद यू. या तो वो पसंद करते हैं ट्रैवल करना या पसंद करना चाहेंगे आगे फ्यूचर में ट्रैवल करना, अगर अभी तक नहीं किया है. ओके. सो बिकॉज़ वो देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे कंपेनियन बनेंगे, पार्टनर बनेंगे ट्रैवल्स के लिए, नए एडवेंचर्स के लिए. वी हैव ट्रू लव हेयर. सो इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है. मैंने यहाँ पर भी कहा था विद द राइडर कि वो आपके पार्टनर समझते हैं कि आपसे बेटर कोई कंपेनियन नहीं मिल सकता था. तो यहाँ पर ट्रू लव की बात है. सो एक वो जो सच्चा प्यार जो सबको तलाश है उसकी, आई फील आपके पार्टनर की सर्च ख़त्म हुई है आप पे. ओके. सो दिस इज़ डेफिनेटली अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. उनकी तरफ से दिस इज़ इट. जब उन्होंने आपको देखा, समझा, जाना, दोस्ती हुई, पसंद किया, दे न्यू दैट दिस इज़ इट. दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. बस यहीं पर मुझे ठहर जाना है. दे मेड द एफर्ट एंड आई फील ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अप्रिशिएट करते हैं कि आप कैसे एफ़र्ट डालते हैं हर चीज़ में. उनकी पसंद नापसंद को दिमाग में रखना, जो भी डिसीजन लेना है आपकी मर्ज़ी भी कंसिडर करना कि आपको क्या पसंद है. आई फील बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं एंड एट द सेम टाइम वो देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं उनकी केयर करने में. सो आई फील इट इज़ म्यूचुअल. ये मेक द एफ़र्ट कार्ड ये म्यूचुअल लव एंड केयर दिखा रहा है मुझे. सो ये चीज़ आई फील बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं, इन्जॉय करते हैं आपके साथ, कि बिल्कुल सेटल्ड घर वाली फीलिंग आती है आपके साथ. सो दिस कार्ड सेज ग्रेट लव एंड यहाँ पर इट सेज रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. ओह माई गॉड, आप तो मतलब लिटरली वो मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग आ रही है. सो कैंसेरियंस, डेफिनेटली आपके पार्टनर श्योर हैं कि आप दोनों सोलमेट्स हैं एंड मेड फॉर ईच अदर हैं. बस वहीं पर कहानी ख़त्म होती है कि दिस इज़ इट. इसके आगे तो कुछ देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है. सो बस इंजॉय करना है लाइफ एंड लाइफ की जर्नी टुगेदर विद द राइडर.
सो यहाँ पर जर्नी की बात करें तो हनीमून कार्ड ही आ गया. सो हनीमून दिखाता है कि हनीमून आता है शादी के बाद. ओके, सो शादी, कमिटमेंट. यहाँ पर डेफिनेटली फॉर दोज ऑफ यू जो अभी कमिटेड नहीं हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, गोइंग अराउंड है, लिविंग इन है, यहाँ पर डेफिनेट आई फील आपके पार्टनर कमिटमेंट की तरफ सोच रहे हैं. ओके, वो इरादा रखते हैं बिकॉज ऑलरेडी वो रियलाइजेशन है कि यही तो है मेरा पर्सन, इसके आगे तो देखना ही नहीं है. और जब यही है तो वाई नॉट कमिट, वाई नॉट गेट एंगेज्ड, वाई नॉट गेट मैरिड. सो हनीमून कार्ड डेफिनेटली दिखा रहा है मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर दोज जिनकी नहीं हुई है. एंड जिनकी हो चुकी है शादी या प्लान्ड है वो तो ऑलरेडी आई फील लिटरली मतलब परपेचुअल हनीमून पे हैं. इतना प्यार रहेगा कि ये हनीमून मुझे लग रहा है कि लाइफ एक लॉन्ग हनीमून की तरह निकल जाएगी. ओके, सो दैट मीन्स एक दूसरे के साथ एंड उस साथ में जो खुशी मिल रही है, जो नए एडवेंचर्स आप साथ में कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो आप शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प जो आप कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए जो एफ़र्ट आप डालते हैं एक दूसरे को खुश रखने के लिए, एक दूसरे को प्रायोरिटी बना के रखते हैं. सो आई फील इतना ज़्यादा जब ट्यूनिंग हो तो फिर डेफिनेटली लाइफ इटसेल्फ इज़ अ हनीमून. तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट पीरियड बस शादी के बाद कुछ दिन का हनीमून है. यहाँ पर मुझे तो आपकी लाइफ ही ब्लेस्ड लग रही है. सो ग्रेट गोइंग हियर. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कैंसेरियंस, अगेन वही ट्रैवल की बात आई थी, जो कि मैंने कहा था तीनों कार्ड्स ट्रैवल की बात कर रहे हैं. कुछ आप में से शायद ट्रैवल करते हुए ही अपने पार्टनर से मिले थे. ओके, सो मेन आपका इंटरेस्ट, पैशन, जो कॉमन इंटरेस्ट था वो शायद वहीं से शुरू हुआ था कि आप दोनों कुछ आउट ऑफ योर होम टाउन या जहाँ पर भी आप रहते हैं उससे बाहर कहीं मिले थे. एंड वहीं से वो एडवेंचरस स्पिरिट एंड बाहर घूमना ये आप दोनों के नेचर में है. तभी ऑल द मोर आप दोनों की दोस्ती हुई, बॉन्डिंग हुई. ओके, सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आई कैन सी हियर. स्पेशली इतना स्वीट कार्ड विद मेक द एफर्ट. लुक एट द टू. बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग यहाँ पर फीलिंग आ रही है. सो येस, ऑल थिंग्स ग्रेट. आई फील आपके पार्टनर सच में आपको बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, रिलाई करते हैं आप पे, आपके सजेशंस पे, आपके इंटेलेक्ट पे, उस पे भी बहुत भरोसा करते हैं. वी हैव द टाइगर हियर. एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से पहला कार्ड टाइगर का है. सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि विद द फॉक्स एंड द टाइगर वो मिलती जुलती बात है कि आपके वही सूझबूझ एंड इंस्टिंक्ट आपका चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके, कब क्या कहना है, कब क्या करना है, रिश्ते कैसे संभालने हैं, आप उनके दोस्तों के साथ कैसे रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स से कैसे डील करते हैं, सब कुछ उनको बहुत इम्प्रेसिव लगता है. ओके, समहाउ आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्सनालिटी है. ओके, सो विद द टाइगर एनर्जी आई फील यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप वैसे भी कार्डिनल साइन है. कैंसर इज़ अ कार्डिनल साइन वाटर एलिमेंट का. सो कार्डिनल साइन एज इट इज़ लीडरशिप साइन है. ओके, और यहाँ पर टाइगर भी लीडरशिप की बात कर रहा है. तो आप बहुत ज़्यादा आई फील कंट्रोल में रहते हैं. पीपल लुक अप टू यू. आप अपने लाइन ऑफ वर्क में या सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में हमेशा यू टेक द लीड. ओके, सब आपको फॉलो करते हैं. सो समहाउ हमेशा स्पॉटलाइट आप पे होती है. कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल आप सबके लिए प्ले कर रहे होते हैं. एंड ये सब कुछ आई फील आपकी जो पर्सनालिटी की जो स्ट्रेंथ्स हैं ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. सो आपका ये जो स्ट्रॉन्ग नेचर है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एंड लीडरशिप स्किल्स, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, ये चीज़ आई फील बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर उस पर रिलाई करते हैं कि यस, ये जो मेरा पार्टनर है कैंसर, ये जो करेगा, जो करेगी सही होगा. ओके, देन वी हैव द गोरिल्ला.
एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पर बात की वही ये कार्ड बात कर रहा है कि आप अपने अपने फ्रेंड्स फैमिली में जैसे जिस भी लोगों से डीलिंग्स होती हैं आपकी, जिस तरह आप हैंडल करते हैं वो कॉन्वर्सेशन या वो डील करना लोगों से, उसमें बहुत ज़्यादा आई फील जो वो कैंसर का इनहेरेंट नेचर होता है नर्चरिंग, सो वो नर्चरिंग स्पिरिट दिखती है, पैशन दिखता है, कंपैशन दिखता है, अंडरस्टैंडिंग दिखती है, ओके, केयर दिखती है आपकी बहुत ज़्यादा। सो वो चीज़ भी जो आपकी पर्सनालिटी में है, वही चीज़ आप रिलेशनशिप में भी वो एस्पेक्ट अपनी पर्सनालिटी का लेके आते हैं। सो आपके जो पार्टनर हैं उनको वो चीज़ बहुत पसंद है, जिस तरह आप प्रोटेक्टिव हैं, आप केयरिंग हैं, आप हमेशा यू आर ऑलवेज देयर, सो दैट इज़ what they appreciate, and you're always, I feel, you're a very good listener. This is what I feel. Active listener, just listener नहीं कि बस सुन लेते हैं आप, but active listener in the sense actively participate करते हैं आप, कि आपके पार्टनर कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप पहली बात तो बहुत गौर से ध्यान से सुन रहे हैं, सेकेंडली समझ रहे हैं, बस सुन नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड थर्डली सुन के समझ के फीडबैक भी दे रहे हैं। सो योर पार्टनर रियली अप्रिशिएट्स दैट ऑल्सो। सो यस, गोरिल्ला यहाँ पर बहुत मुझे लग रहा है प्रोटेक्टिव एंड होमली वाइब दे रहा है कि ओके ये है तो सब हम सेफ हैं। So your partner feels really at ease, at home with you. Even though थोड़ा सा मुझे लग रहा है at times ये जो आपकी strong personality है with the fox, tiger, gorilla, even the rider, ये इतना ज़्यादा strong personality दिख रही है मुझे, स्पेशली जो हमने लीडरशिप की बात की, स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टिव होने की बात की, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इंटिमिडेटिंग भी है आपकी पर्सनालिटी, ये शायद आप भी एग्री करेंगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कहीं कहीं थोड़े से इंटिमिडेटेड भी हैं आपसे, या हो जाते हैं कभी कभी, कि इसको गुस्सा नहीं दिलाना है या इसको वर्कड अप नहीं करना है, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा हाँ में हाँ भी मिला देते हैं या झुक जाते हैं, बिकॉज दे नो कि आपकी जो पर्सनालिटी है, जितना स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड आप हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड यहाँ यू आर कमिंग अक्रॉस, तो अच्छा है कि हाँ कर दो या कुछ सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो ही बेटर है। सो यस, थोड़े से आपके पार्टनर आपसे डर के भी रहते हैं, दबे हुए भी रहते हैं, मुझे लग रहा है कुछ वो बॉस लेडी या बॉस पर्सन वाली पर्सनालिटी यहाँ पर दिख रही है, ओके, टेकिंग चार्ज, जो कि हर जगह दिख रहा है। 4 cards I can see, you're taking charge. So yes, that boss personality, okay, बुली कुछ लोगों के लिए अगर वो ज़्यादा ओवर हो जाए तो वो बुली भी बन सकता है, ओके। सो ये इंटिमिडेशन अगर प्यार में है कि मेरा पार्टनर उसको पसंद है जीतना हमेशा एंड अपना वर्ड रखना, तो मैं झुक जाता हूँ या मैं झुक जाती हूँ, प्यार में अगर इतना हो रहा है तो विच इज़ गुड। बट कहीं वो डर बढ़ जाए और कुछ ज़्यादा ही इंटिमिडेशन हो, तो फिर वो लाइक आई सेड, जो लीडरशिप क्वालिटी है, बॉस नेचर है, अगर वो बुली करने वाला नेचर बन जाए तो वो थोड़ा सा नेगेटिव तरह भी टिप कर सकता है, जो कि मैंने यहाँ पर कहा था कि इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, विच इज़ अप्रिशिएटेड, बट एट द सेम टाइम वो जानते हैं कि आप कभी कभी मैनिपुलेटिव, वही दिमाग आप अपने फ़ायदे के लिए या उनको घुमाने के लिए, उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। सो यस, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आप यूज़ कर लेते हैं अपने पार्टनर को उलझाने के लिए एंड फिर अपनी बात मनवाने के लिए। सो ये चीज़ वो रियलाइज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील, ओके। एंड लास्टली वी हैव द हनी बी। सो यहाँ पर कंपैशन अगेन, गोरिल्ला में भी कंपैशन एंड पैशन की बात हुई थी, प्रोटेक्टिवनेस अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए। यहाँ पर भी हनी बी के साथ
यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका गुस्सा भी बहुत तेज़ है। हनी भी क्या करती है, अगर उसको छेड़ो तो वो स्टिंग भी कर लेगी, ओके, इमीडिएट स्टिंग भी कर लेगी। बट ये हनी बी का कार्ड फॉरगिवनेस की भी बात कर रहा है। सो स्पर ऑफ द मोमेंट अगर आपको एंगर इश्यूज भी हैं तो वो गुस्सा आता है, एंड इमीडिएटली अगर आपने कुछ गलत कह दिया या कर दिया तो रिग्रेट भी उतना ही होता है, एंड देन यू सीक फॉरगिवनेस ऑल्सो। सो ये भी आपके पार्टनर आपके बारे में जानते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं कि कब कैसे रिएक्ट कर दिया समहाउ गुस्से में, बट बाद में रिग्रेट होता है, ओके। सो यस, ये जो इम्पल्सिव रिएक्शंस हैं आपके, ये बाद में आपको रिग्रेट कराते हैं, बट एज लॉन्ग एज यू आर देयर टू मेक अप, पैच अप, से सॉरी एंड रियली मीन इट। अगर सच में बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है और जिस तरह से आप सॉरी बोलते हैं जिसमें रिग्रेट दिखे, बस कहने के लिए नहीं, तो फिर ऑल इज़ वेल आई फील। कुछ टी लीव्स भी लेंगे, let's see. We have the shield. You need to defend yourself. So yes, यहाँ पर मैंने कहा था, एक तो आपको वो बहुत उस स्पिरिट में देखते हैं कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, ओके, एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिवनेस के साथ अब विद द शील्ड मुझे लग रहा है पोजेसिव भी हैं। सो आई फील एक्सप्लेनेशंस मांगना, बात जो वो बोल रहे हैं उसमें आप आई फील कुछ अंडरलाइंग हिंट्स ढूंढते हैं, कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। सो कभी शक करते हैं तो आप फिर ऐसे बात करते हैं कि जैसे इंटेरोगेशन हो रही है, एंड आई फील वो अपना थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं, लाइक दे फील द नीड टू डिफेंड देमसेल्व्स, एंड कि मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक कन्विंस ना हो कि यस मुझे सब कुछ सही समझ आ गया एंड सच बोल रहा है मेरा पार्टनर, तो तब तक आप आई फील वो इंटेरोगेशन जारी रखते हैं। सो यहाँ पर यस थोड़ा सा यहाँ ये शील्ड एंड गोरिल्ला ये दोनों बता रहे हैं पोजेसिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस कि यहाँ उसका ही फ्लिप साइड पोजेसिवनेस, एक्सट्रीम पोजेसिवनेस भी यहाँ पर है, ओके। सो यस थोड़ा दो आई फील पर्सनालिटी का वही ट्रेट दो साइड्स दिखा रहा है हर ट्रेट। इंटेलेक्ट भी मैंने कहा कि वहाँ मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, लीडरशिप जो क्वालिटी है वो कभी कभी बॉसी एंड इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी बन जाती है, एंड जो प्रोटेक्टिवनेस है, नर्चरिंग एनर्जी है, वो पोजेसिवनेस बन जाती है, एंड लाइक इंटेरोगेटिव, ओके, कि सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़े आपके सामने। उप्स, देयर इट गोज फ्लाइंग। ये देखिए कौन सा कार्ड गया, रेनबो, लवली। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। लिटरली मुझे लगता है आपके पार्टनर फील करते हैं कि गुड बैड अगली जो भी आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको बहुत पसंद है, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स, राइट। एंड ऑफ द डे अच्छा बुरा जो भी है, एज लॉन्ग एज हमारे पार्टनर ने उन ट्रेट्स के साथ एडजस्ट किया है एंड उन्हीं को वो पसंद करते हैं, उन्हीं की वजह से वो आपको पसंद करते हैं, तो दैट इज़ इट, ओके। एंड वो रियलाइज़ करते हैं कि दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये तो मतलब मेन कार्ड हो गया, हार्ट ऑफ द रीडिंग हो गई, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपके पार्टनर की ये थॉट है आपको लेके। एंड रेनबो, लिटरली आप वो कलर्स उनकी लाइफ में बिखेरते हैं जो कि योर पार्टनर ऑलवेज वांटेड, ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, रोमांस ऐसा होना चाहिए, पार्टनर ऐसा होना चाहिए। वो आई फील कलर्स लेके आप आए हैं उनकी लाइफ में। सो यू आर हाईली अप्रिशिएटेड, ये चीज़ मुझे लग रही है। रूस्टर, an arrogant boastful person you should not cross, oh my god. So yes, Cancerians, ये दोबारा से कंफर्म हो गया जो थॉट यहाँ पर कार्ड से मुझे मिल रही थी कि एंगर इश्यूज़ आपसे यस इंटिमिडेटेड हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन कार्ड्स में दिख रही है, एंड रूस्टर ने ये कंफर्म कर दिया
कि यू कैन बी अ पर्सन हु शुड नॉट बी क्रॉस्ड, मतलब आपको गुस्सा ना ही कोई दिलाए तो अच्छा है, ये आपके पार्टनर समझते हैं। तो कुछ भी जो आपको पसंद ना आए वो चीज़ करने से वो डरते हैं, लिटरली शील्ड, सो डरते हैं, अवॉइड करते हैं एंड उसी बात पे आ जाते हैं, उसी थॉट पे आ जाते हैं वो कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सो उस मोड पे जब तक वो चलते हैं तो यस, बहुत पीसफुल, बहुत लविंग, बहुत ही ज़्यादा इन सिंक एक दूसरे के साथ होकर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती है एंड बहुत प्यारी बढ़ रही है। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो कैंसेरियंस, आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।